सर लेक्चर अभी चालू हुआ ना? हाँ हाँ चलो। अच्छा, बॉन्ड पैरामीटर्स में इधर देखो। अच्छा, एक तो सबसे पहले शेप्स अगर देखा जाए, एस ऑर्बिटल कैसा है? हाँ, ये ऐसा रहेगा इधर। ठीक है। अच्छा, एसपी कैसा रहेगा? एसपी ऐसा रहेगा। एसपी में न्यूक्लियस अगर यहाँ पर है तो थोड़ा सा ऐसा, दिस इज एसपी। अच्छा, sp2 कैसा रहेगा? शेप में ऐसा दिखता है थोड़ा, और ये थोड़ा सा बड़ा, और ये सर sp3 कैसा? सर छोटा लोग भी उससे थोड़ा बड़ा होगा, छोटा वाला। हाँ, मतलब छोटा लोग तो छोटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो थोड़ा छोटा होते रहता है। ये इस बड़े लोब पे थोड़ा काम देना। और पी कैसा होगा? छोटा लोब थोड़ा बड़ा होते रहता है, और पी तक आते आते कैसा होगा? ये तो ऐसा। ठीक है। तो जैसे ऐसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा, बताओ साइज क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? increases. साइज ऑफ एस। टोटल साइज हाँ, ये साइज देखो, ये साइज। सर पर उस साइड पे तो छोटा है ना? नहीं नहीं, तो अरे वो तो प्रोबेबिलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये तो इसी साइड देखेंगे ना, ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ओके सर। इस साइड थोड़ा नहीं दिखा रहा, इलेक्ट्रॉन का फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा इस साइड है ना। ओके छोटा लो में क्यों देख रहे हो? तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है बताओ? ये सिमेट्रिक रहेगा। हाँ, ये सिमेट्रिक रहेगा, इसको ये सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा जगह नहीं था, पी ऑर्बिटल ऐसा है। तो बताओ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें? एस S. एस वाले में। तो एक चीज से, अच्छा ये रीजन तो क्लियर ही होगा ऐसा क्यों हो रहा है। यस क्योंकि जैसे एस ऑर्बिटल बढ़ेगा, तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज हो बढ़ेगा। इंक्रीज होएगा। हाँ, तो मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल घटेगा। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, सर वो उसको ज्यादा कीजिएगा इसलिए साइज कम होगा ना? हाँ कम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जैसे जैसे घटेगा, ऑर्बिटल क्या होते जा रहा है, लिख सकता हूँ। ऑर्बिटल हो रहा है लार्जर एंड थिनर। है ना। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ऑर्बिटल क्या हो रहा है? शॉर्टर एंड थिकर। क्लियर है? अच्छा अच्छा, ये सब तो क्लियर है। एक सिंपल सा चीज देखो और, बॉन्ड लेंथ हम लोग को मालूम है, ये पैरामीटर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। बॉन्ड लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? सर एस कैरेक्टर। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ कर लेते हैं। चलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? एस कैरेक्टर। हाँ। ये सब क्लियर है ना? जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, फिर डबल, फिर सिंगल। ये भी क्लियर है, इसमें कोई मेरे ख्याल से नहीं होगा। स्ट्रेंथ का उल्टा होगा ना ट्रेंड। लेकिन एक चीज याद रखना। कौन सा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का ट्रेंड उल्टा होगा ना। हाँ हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का ट्रेंड उल्टा होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, दिस पर्टिकुलर चीज इज ओनली फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। जैसे कि हाइब्रिड और अनहाइब्रिड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैप कौन बनाएगा? हाइब्रिड। Hybrid.
हाइब्रिड, तो ये भी याद रखना। मैं पहले एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ बिकॉज आगे जाकर इसी पैरामीटर्स को डिटेल करेंगे। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पैरामीटर कब लगता है। जैसे कि इसका एक प्योर एस ऑर्बिटल कितना होगा, एक प्योर एस ऑर्बिटल में अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, लेकिन उस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से ऐसा नहीं कि एक हाइब्रिड sp3 और s में ज्यादा अच्छा ओवरलैप कौन बनाएगा, ज्यादा अच्छा ओवरलैप कौन बनाएगा, sp3 sp3 ही बनाएगा। तो दिस इज ओनली फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल केस, नॉट फॉर अनहाइब्रिड। ये क्लियर है सबको? यस Yes. जैसे कोई पूछेगा कंपेयर द बॉन्ड लेंथ एक्स एंड वाई, बताओ क्या होना चाहिए। एक्स किसके ओवरलैप से बना है, sp एंड sp2, और वाई किससे बना है, सर sp sp। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, sp2 सर आपने जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखा है उसमें तो वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक ही सिग्मा बॉन्ड है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगा। कैसे, किसमें, इसमें हाइब्रिडेशन sp रहेगा ना इसमें। सर ऊपर वाले में। इसकी बात कर रहा है क्या? हाँ सर, हाँ बोल बोल। इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन सेम ही रहेगा ना सारे केसेस में, एसपी। कैसे sp रहेगा ना, इधर sp2 रहेगा ना। सर ओके सर, समझा। ये क्लियर है सबको? yes sir और बोलो। बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ सिर्फ वो बनाना बॉन्डिंग में नहीं था, वैसे जनरली नॉर्मल बॉन्डिंग वाले में उसको छोड़ करके बाकी सब में सेम है, मतलब इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल है। ये नोट कर लिया। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर, परसेंट s कैरेक्टर से प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यस। चलो आगे बढ़ो। सर एक सेकंड नोट कर। चलो हो गया। हाँ सर यस। सर एक मिनट सर अब बोलो। सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वापस बता सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रहता है तो उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा उसमें क्या रहेगा, उसपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगा ना। यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो मतलब ही होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अब जिस ऑर्बिटल में परसेंटेज स्कैटर ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन रहना चाहेगा उसमें। ठीक है। यस सर। So does dichromate make a bridge bond? ये वाला बट ये वाला है।
अच्छा इसमें आओ, अच्छा आप देखो बॉन्ड एंगल पे आ रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें जितना एक पर्टिकुलर ट्रिक हो सकता है उतना तो मैं करूंगा, फिर भी एक बार ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज देर आर वेरियस मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, सबको देखना पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले तो एक चीज बताओ, बॉन्ड एंगल में VSPR3 के हिसाब से कुछ पैरामीटर्स हम लोग पहले कर चुके हैं, कौन सा? परसेंटेज सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा? Lone Lone pair, pair, lone bond pair greater than lone pair, bond pair greater than bond pair, bond pair. अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, किताब ये चीज तो बहुत बोलता है लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। यहां पर ये दिस इज ट्रू व्हेन दिस इज SBP, ज्यादा बेटर टर्म, एकदम एक डीप में जा रहा हूं, मतलब जो एक्चुअली होना चाहिए। SBP मतलब सिंगल बॉन्ड पेयर, ये समझा? तब जाकर के ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है जनरली। दूसरा, लोन पेयर भी रिपल्शन कब करता है, ये कब ट्रू है? When is this true? When lone pair is stereochemically active. एक स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर का एग्जांपल याद है? PH3. PH3। तो देखो ये सब याद रखना, ये सब चीजें अब आगे आने वाली हैं। जहां स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव होता है, जैसे याद है PH3 में वो स्फेरिकल शेप था, तो कुछ नहीं किया था, बॉन्ड एंगल कितना था? 180. 90 डिग्री। बॉन्ड 90 degree. 90 डिग्री के करीब था। as S is, as lone pair is in stereochemically inactive। ये सब ध्यान दे रहे हो? तो एक्चुअली में जब हम लोग ये बातें बोलते हैं ना, तो ये पूरी तरह से सच, मतलब तुमको पूरा तरह जानना है, लोग हिडन होता है, बट एक्चुअली में वो सिंगल बॉन्ड पेयर की बात कर रहे होते हैं, और लोन पेयर भी स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि PH3 और H2S वाला हो तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते। तो एक तो ये याद रखना, ठीक है, कि हमेशा ट्रू नहीं है। दूसरा इसमें एक और चीज याद रखना, बता रहा हूं। मान लो मेरे पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक मेरे पास लोन पेयर है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा ऑन एन एवरेज यहाँ पर एक ए को कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? देखो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल बॉन्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर, दिस इज मल्टीपल बॉन्ड, एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें याद रखना एक्चुअली में जो रिपल्शन है वो ये होता है, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, सबके एग्जांपल आगे कराऊंगा। उसके बाद लोन पेयर जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू या ग्रेटर रहता है ड्यू टू अ लोन डबल बॉन्ड, और फिर आता है एक सिंगल बॉन्ड पेयर। समझा क्या बोला? सब लोग समझा क्या हुआ? यस अगर एक ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिपल्शन करेगा कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करेगा? बताओ सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में अगर तुम ऐसे देख सकते हो ना, इसमें ऐसे भी देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड में
ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो खैर ये ऑब्जर्वेशन ही, इसको याद रखना। इन सब चीजों को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे। मैं पहले कुछ कहानी बता दूं कि ये सब होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आएगा? ट्रिपल बॉन्ड का रिपल्शन सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद एक डबल बॉन्ड वाला। लोन पेयर और डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट सेम, लेकिन हल्का सा लोन पेयर ज्यादा मान लो। उसके बाद सिंगल बॉन्ड पेयर। हो जाए तो बोलना। सर हाँ बोलो। आपने जो ऊपर लिखा हुआ है लोन पेयर रिपल्शन वाला जो ट्रेंड लिखा, उसके सर जो कंपाउंड्स है वो उस रूल के लिए मतलब एप्लीकेबल नहीं है, वो लोग के लिए वैलिड है ना सारा? फिर से बोलो, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? क्या सर कंपाउंड जिसके ऊपर ड्रैगोस रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए जो अभी ट्रेंड लिखवा है वो है ना? हाँ, जैसे ड्रैगोस रूल में अब बॉन्ड एंगल कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बिकॉज वहां का लोन पेयर जो है वो स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है। हाँ, इनएक्टिव प्योर है में। प्योर में। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि अगर लोन पे रिपल्शन होकर के वो कुछ कर दिया तो 90 डिग्री था। सर आपने हाँ जो बोलो। बॉक्स में लिखा है वो एक्सप्लेन करोगे? मतलब आपने क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। किस वाले में? ये बॉक्स में रिपल्शन, हमने ये पहले 3 बॉन्ड पेयर लिखा है ग्रेटर देन हाँ, मैं ये L3। बोल रहा हूँ कि मान लो अगर कभी जा करके तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन होगा तो सब क्लियर हो जाएगा यार। चलो पहले इसमें ये ज्यादा रिपल्शन करेगा कि ये ज्यादा रिपल्शन करेगा, ऐसा कोई मान लो क्वेश्चन आ गया। थीटा थीटा हाँ 2 इज हाँ, सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? सबसे ज्यादा रिपल्शन फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, वही बोल रहा हूँ। उसके बाद कौन करेगा? फिर लोन पे। सेकंड वाला। उसके बाद कौन करेगा? बॉन्ड पे। उसके बाद डबल बॉन्ड पे। हाँ, तो सबसे ज्यादा क्या होगा वैल्यू? सर थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। थीटा 2 वही और बोल रहा हूँ। थीटा 1 अप्रोक्स इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कैसे होगा? नॉर्मली बोला भी ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। थीटा 2 और थीटा 1 बोला। थीटा 2 और थीटा 1 इक्वल कैसे? लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा इसका रिपल्शन होगा थीटा 2 ना। और थीटा 3 सॉरी। क्यों इक्वल नहीं होता है? जनरली थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। ये समझा सबसे पहले क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके ठीक है सर। ये सब लोग समझा ना? अभी पहले क्वेश्चन तो करने दो, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। पहले तुम लोग इतना समझो, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। आगे बढ़ूं? यस सर। अब मुझे क्वेश्चंस पहले करने दो, बाकी सबसे बड़ा चीज है पहले तो क्वेश्चन। इधर देखो, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना। ये सब तो हो गए, तो एक कहानी आप लोग को हो गया। जैसे कि हम लोग तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें। CH4 में कितना है बताओ बॉन्ड एंगल? 109। 109। मैं सबसे पहले देखो एक थोड़े बहुत केसेस देखकर जाओ इसको। अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत सारे आएंगे तो, और सब में अलग अलग फैक्टर लग जाता है। तो इधर देखो, पहले इससे छठा सा रिवाइज करते हुए निकलते हैं। याद है इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 109 के करीब। इसमें याद है क्या था? मैंने थोड़ा सा कहानी सुनाया था, लोन पेयर है तो रिपल्शन करेगा थोड़ा। 107। हाँ, और इसमें दो दो लोन पेयर थे। 104। हाँ, तो ये दोनों दूर भागेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल तो सबसे कम होगा। तो ये सब तो स्टैंडर्ड वाले हैं। बेसिकली जेई एडवांस मेंस भले ही पूछ दे एडवांस, तो इस सबसे कम ही पूछेगा मतलब। हाँ, लेकिन इस पर कॉन्सेप्ट अब डेवलप करना है। प्रॉब्लम है इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि सब में अलग अलग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कब कौन सा लग गया, कब कौन सा फैक्टर नहीं लगा, समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए एक टेक्निक है, मतलब समझो कि एक पूरा रिसर्च करके एक तरीका बता रहा हूं, उसी को फॉलो करना है। अदरवाइज तो कंफ्यूज हो जाओगे। इफ यू ब्रेक द रूल्स आंसर नहीं आने वाला है, नहीं तो फिर रैंडम हो जाएगा। कहानी एक बार जान लो, बट सब कहानी कब कौन सा लगता है उसके बारे में थोड़ा जानना है। जैसे मैं तुमको पहले तो कुछ एग्जांपल दे दूं कि देखो कितने वेरिएशंस आते हैं, ताकि तुमको थोड़ा फिट बैठे कि वेरिएशन देखो कितने सारे आ रहे हैं। जैसे मान लो ये आ गया, इसमें देखो तो पहले तो अभी कहानी बाद मतलब रूल्स बाद में देखेंगे। पहले मैं तुमको कुछ एग्जांपल देता हूं शो करके कि देखो वेरिएशंस कितने हैं।
और फिर उन वेरिएशंस को आपको समझाने के लिए बाद में बताऊंगा हाउ टू अप्रोच। पहले तो एक एक इंडिविजुअल कुछ कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं। या देखो यहां पर ज्यादा लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है कि एच है, बताओ? फ्लोरीन है। तो यहां पर होगा, और लोन पेयर भी सेम है, याद रखना दोनों में दो दो लोन पेयर है। अगर दोनों में दो दो लोन पेयर है तो देखो कहानी कितना ज्यादा हर एक में अलग अलग चेंज हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ का जो बॉन्ड पेयर होगा वो ज्यादा किसकी तरफ रहेगा, फ्लोरीन की तरफ रहेगा कि नहीं, सराउंडिंग एटम की तरफ। हाँ सर, और यहाँ पर किसकी तरफ रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ लोन पेयर तो दोनों को दबाना चाहेगा, बॉन्ड पेयर को, बिकॉज जीतेगा तो लोन पेयर रिपल्शन, जैसा कि हम लोग देखे हैं लोन पेयर ही जीतेगा, बिकॉज बॉन्ड एंगल किसी में भी 109 के करीब तो नहीं ही है दोनों में से, बिकॉज लोन पेयर जीत रहा है। बट एक चीज बताओ, लोन पेयर को किसमें ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, वो चाहेगा कि बॉन्ड पेयर्स को दबाएं, कंप्रेस करें, लेकिन किसमें उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, H2O में। वाई, यहां के दोनों बॉन्ड पेयर्स थोड़े सामने है ना, तो ये थोड़ा सा बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेंगे कि नहीं? यस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि करके जीत जाएंगे और एकदम लोन पेयर से ऊपर चल जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जीतेगा लोन पेयर दोनों में, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं लोन पेयर को ज्यादा फाइट कौन देगा। यहां का बॉन्ड पेयर ना, यहां का बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा क्या है, कम ज्यादा कम है। F2O में ओके F2O में लेस है, बिकॉज वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है। और यहां पर ये थोड़े से दिख ही रहा है, ये दोनों ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है। तो जीतेगा तो लोन पेयर, दोनों में 109 तो नहीं होगा, रुको पहले सुनो। लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्शन फिर भी ज्यादा कहां है, H2O में कि F2O में? H2O में। तो कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, H2O होगा कि F2O होगा? H2O। हाँ ठीक है आकाश, रुको दिखा देता हूँ। ये ठीक है आकाश, ब्लू से, ये ब्लैक से, ठीक है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन लिख रहा हूं, ठीक है, ग्रीन से नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, बताओ? बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा? H2O। देखो वैरायटी चेंज हो गया टोटली, लोन पेयर सेम आ गया, सराउंडिंग एटम ये हो गए, तो फिर ऐसा कोई लॉजिक, सिंस बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस इन F2। ये सबको क्लियर है? बट हाँ बोलो, रिपल्शन कम क्यों है? कौन सा? F2O में हाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम क्यों है? इसीलिए कम है बिकॉज वहां पर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हाँ सर। दूर है ना थोड़े। ओके सर। दिख ही रहा है ना। और O2 में किसकी तरफ है? O के तरफ। O के तरफ दिख ही रहा है, इसकी तरफ है, तो सामने है तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे ना। तो इनको कंप्रेस करना, H2O में कंप्रेस करने में हालत खराब हो जाएगी ना H2O के मॉलिक्यूल की। H2O के मॉलिक्यूल की हालत खराब हो गई, जीता ऑब्वियस बात है, लेकिन F2O के कंपैरिजन में F2O का और दबा दिया, F2O को तो और दबा देगा वो। ये समझ में आ रहा है सबको? यहीं पर अब देखो, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर जब आ जाता है F2O और OCl2, इसी थियरी से कौन सा एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, बताओ? इसी थियरी से कौन सा एक्सपेक्टेड होना चाहिए था? ज्यादा। हाँ ठीक है, इस थियरी से, लेकिन नहीं OF2, अच्छा इन तीनों, हाँ सॉरी, इन तीनों में ज्यादा किसका होना चाहिए था, बताओ? H2O का। लेकिन देखो यहां पर अब क्या होता है, यहां पर एक नया फैक्टर आ जाता है, मैं बाद में सब बताऊंगा, ठीक है ना, एक ट्रिक बताऊंगा इसका कैसे हैंडल, हाउ डू यू अप्रोच अ प्रॉब्लम। आई एम जस्ट टेलिंग यू वैरायटीज कितने हैं इसमें, और इस वैरायटी को सही से समझना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर आपने अभी ये जो
बॉन्ड पर रिपल्शन लिखा ना, वो फ्लोरीन F2O में हाँ हाँ, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसके बाद आपने क्या बोला, आप बताओगे? नहीं नहीं, ये थर्ड एग्जांपल ही बता रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल। मैंने बोला बॉन्ड पे रिपल्शन कम होगा तो ये लोन पेयर थोड़ा सा ज्यादा दबा देगा, तो F2O का बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड में, देखो एक चीज, थर्ड में एक अलग ही फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। यहां पर क्लोरीन का साइज बड़ा है कि नहीं, और ये कौन से पीरियड का है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? सेकंड। सेकेंड। तो क्लोरीन साइज में बड़ा है, थर्ड पीरियड का। ऑक्सीजन है पिद्दी सा छोटा सा एटम। तो ये दोनों ही आपस में स्टेरिक रिपल्शन कर लेते हैं। या तो कुछ किताब बोलते हैं कि साइज ही बहुत बड़ा है तो स्टेरिक रिपल्शन, या कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ का लोन पेयर और यहाँ का लोन पेयर रिपल्शन, ये दोनों लोन पेयर जिनको मैं अभी ब्लैक में दिखा रहा हूँ क्लोरीन के। और यहाँ का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाता है, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था? H2O का मैक्सिमम। उसके बाद किसका होना चाहिए था? OCl2। होता ये है। देखो फिर से एक वेरिएशन, दिस इज द एक्चुअल। व्हाई? रीजन समझ में आया? क्लोरीन का साइज क्या है? ऑक्सीजन छोटा सा एटम है। सर एक्सपेक्टेड में OCl2 पहले आना चाहिए था ना। हाँ, एक्सपेक्टेड में OCl2, ठीक है, एक्सपेक्टेड में OCl2 पहले। ये तो हम लोग को लग रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से, बट ये नहीं होता है। इनफैक्ट होता क्या है, सबसे मैक्सिमम OCl2 का होता है। और ध्यान देना, OCl2 का एक्चुअल में 110 के करीब है। मतलब सोचो, लोन पेयर के साथ 110 हो गया है। मतलब क्लोरीन कितना ज्यादा रिपल्शन दिए होंगे। लोन पेयर के साथ अकेला वाटर है तो लोन पेयर उसको 109 से 104 तक ले आया। यहां पर दो लोन पेयर है और एक क्लोरीन आ गया है, तो जस्ट इमेजिन, एक्चुअल डेटा अगर 110 है तो 109 से ऊपर चला गया। मतलब क्लोरीन ने कितना रिपल्शन किया होगा। यहाँ पे बीपी रिपल्शन लोन पर बीपी रिपल्शन से ज्यादा है। हाँ, यहाँ लोन पेयर बीपी तो कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक। लोन पेयर भी हार गया, बीपी तो बात की बात है, तुम बीपी पे क्यों छोड़ रहे हो? लोन पेयर ही हार गया है। लोन पेयर भी अपना बात नहीं मना पाया है। इसमें कौन जीत गया है? देखो रीजन क्या है, यहाँ पर इतना बड़े बड़े एटम्स आ गए हैं, स्टेरिक रिपल्शन जीत गया है। तो बॉन्ड पेयर तो छोड़ ही दो, बॉन्ड पेयर का क्या तुम ला रहे हो? लोन पेयर हार चुका है। लोन पेयर बोल रहा है कि मैं तो चाह रहा हूं दबाने, दब ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन हैज डोमिनेटेड। स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट हो गया है। स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट होने का मतलब ये है कि छोटा सा साइज का है ऑक्सीजन और इतने बड़े से। कुछ किताब बोलते हैं क्लोरीन का ये लोन पेयर ही आपस में रिपल्शन किया है, बिकॉज बड़ा साइज है ना, तो सामने आ गए हैं। और कुछ किताब बोलते हैं कि साइज ही बड़ा है। जिसको बोलना है, बात एक ही है, स्टेरिक रिपल्शन हैज डोमिनेटेड एंड द एंगल हैज इंक्रीज्ड। अभी तक ये क्लियर है? वेरिएशंस यस सर। क्लियर है? एक बार वापस से थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला ये बता रहा हूं कि OCl2 का ऑक्सीजन का साइज छोटा सा है, क्लोरीन आ गया है एकदम बड़ा साइज का, तो जगह नहीं बैठेगा ना, आपस में टकराएंगे ना। यस सर। एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्शन। तो इसका मतलब OCl2 केस का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था सेकेंड, वो आ गया है सबसे ऊपर। और कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया है? द फैक्टर दैट हैज डोमिनेटेड इज स्टेरिक रिपल्शन। ये क्लियर है सबको? सर तो कोई भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर उधर लगेगा तो फिर हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कोई अभी नहीं, मैं अभी तुमको वही बोला, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तुम अभी एक्सट्रापोलेशन मत करो, मैं बोला तुमको पहले दिखा रहा हूँ कि देखो कितने फैक्टर्स हैं। बाद में आई विल क्लब ऑल ऑफ देम एंड टेल यू हाउ टू अप्लाई आफ्टर दिस नेक्स्ट, अभी जो देने वाला हूं। तो अभी डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। कब कौन लगेगा, कब कैसे करना है, सर हम लोग इतने फैक्टर्स कैसे लगाएं, तो मैं तुमको पहले दिखाना चाह रहा हूं कि हर जगह एक कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। हाँ बोलो। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, उसका रिपल्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा क्लोरीन पे। नेग्लिजिबल, हाँ, डोमिनेट नहीं करेगा।
वो डोमिनेट नहीं किया, अब क्लोरीन का रिपल्शन ही जीत गया। जबकि फ्लोरीन में क्यों नहीं जीता? बिकॉज फ्लोरीन का साइज क्या हुआ होगा? फ्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल। छोटा है। तो इसलिए मैं बोला आराम से सुनो इसको, मैं आराम से एक तरीका बताऊंगा, मतलब समझो कि एक रिसर्च बेस्ड तरीका खोज कर लाया हूं, पूरा खोज करे कैसे अप्रोच करना है बॉन्ड एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ऑल बॉन्ड पैरामीटर्स, अदरवाइज वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये तो 2-3 एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें फिर से चेंज है, हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और आपको इन चेंजेस को पकड़ना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, भी ट्राई करना कि जो नोट्स दिया उसके एग्जांपल्स को बार बार देखें, ठीक है? चलो आगे बढ़ूं, पहले नेक्स्ट पेज पर। सर Yes, sir. OCl4 होता है? हाँ बोलो। OCl4 होता है? नहीं नहीं, वो सिर्फ ओ का कैसे हो सकता है 4? एक मिनट वेट करो ना। कौन सा? जल्दी नोट करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। अच्छा इधर बताओ, अब ऐसे देखा जाए तो H2O और PH3 का किसका होना चाहिए? अगर नॉर्मली लगा दो लोन पेयर का तरीका लेकर के, तो ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर? 2। फास्फोरस पे कितना? 1। लेकिन तो किसका बॉन्ड एंगल, अगर ऐसे तुम एकदम नहीं ध्यान दिए तो तुमको क्या लगेगा? बॉन्ड एंगल किसका कम होना चाहिए? PHC का। H2O का 2 लोन पेयर है ना, तो H2O का कम होना चाहिए ना, अगर नहीं ध्यान दिए तो। लेकिन याद तो मालूम ही है बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है H2O का, 107 और इसका कितना होता है? 90 डिग्री। तो देखो फिर से चेंज। अलग बात है आप लोग को अभी कहानी मालूम है, ड्रैगोस रूल का कहानी, लोन पेयर, लेकिन देखो अब एक नया कहानी आ गया, तो बॉन्ड एंगल फिर से। तो मतलब ये भी फैक्टर नहीं है कि सिर्फ लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर शुड बी स्टीरियोकेमिकली व्हाट? एक्टिव। समझ रहे हो? वेरिएशंस तो आ रहे हैं ना, वेरिएशंस तो आ ही रहे हैं। जबकि यहां पर ये रूल तो नहीं लगा कि सर पानी में लोन पेयर ज्यादा है, 2 लोन पेयर ज्यादा दबाएगा, फॉस्फोरस में 1 ही लोन पेयर है, लेकिन वो लोन पेयर का प्लेसमेंट ही गलत है, बिकॉज इट इज एन प्योर एस ऑर्बिटल। तो अगेन द कहानी, मतलब स्टोरी चेंजेस। इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तुम लोगों को कहानी सुना दिया। नाउ वी आर गोइंग टू द प्रॉब्लम पार्ट, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स। यू आर नॉट फेमिलियर विद ऑल ऑफ देम, यू आर फेमिलियर विद ड्रैगोस रूल, बनाना बॉन्डिंग। तो एक तरीके से तुमने स्टोरी सुन लिया, प्रॉब्लम अब इस पर एप्लीकेशन पे आएगा, तो उसी पे जा रहे हैं कि हाउ डू वी अप्लाई। यहां तक सबको क्लियर है? अभी तक जितनी बातें बोला हूं सर मतलब बेसिक थियरी हो गया है ना हमारा? हाँ, बेसिक थियरी हो चुका है, वही मैं पहले बेसिक थियरी करा चुका हूं, लेकिन अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अब जा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये जब तक अभी उसमें अभी अचानक से बोल दिया होता अरे ड्रैगोस रूल लगता है, तो कंफ्यूज हो गए होते। तो इसलिए जैसे बॉन्ड एंगल जनरली पहले लोग पढ़ा देते हैं, बट व्हाट डू इज आई प्रिफर इज पहले पूरा कहानी बता दो, ताकि यू हैव द फुल पिक्चर विथ यू एंड देन यू अप्लाई द पैरामीटर्स। दैट इज वेरी सिंपल नाउ। अच्छा अब देखो, इधर ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ पहले तो चीजों को समझ लें। एक चीज अभी नया आया है OCl2 वाला, तो उसको तो सबसे पहले लेट मी ब्रिंग दैट इनटू पिक्चर। अच्छा लोन पेयर कहाँ स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव है, ये तुम लोग को मालूम ही है। कहाँ है बताओ? ड्रैगोस वाले कौन कौन से तुम लोग को मालूम ही है? H2S PH3 हाँ, तो हाँ इसको बताने की तो जरूरत है नहीं, ये तुम पहले कर चुके हो, ठीक है? तो जहां जहां ड्रैगोस रूल आएगा वहां पर थोड़ा ध्यान देना, बाद में रूल बताऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा अलग हो जाता है। खैर यू आर फेमिलियर विद दैट, H2S, H2SE, H2T, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। तो ड्रैगोस रूल मॉलिक्यूल यू आर फेमिलियर, कहाँ कहाँ लगता है। अच्छा थोड़ा सा इस पर चलते हैं कि सर ये थोड़ा सा कहीं बीच में इस टाइप का भी, तो आपने Cl दे दिया, इस टाइप का अगर मॉलिक्यूल आ गया, अब हमेशा Cl तो देगा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है स्टेरिक रिपल्शन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। व्हेन डू वी गेट टू नो कि ये कब लगेगा? तो इसको सबसे पहले लेट मी ब्रिंग दिस अंडर द कैटेगरी ऑफ, एक हेडिंग लिखता हूं, पहले मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, NBEPR थ्योरी।
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये मैंने अपना टर्म एक बनाया है, इसको देख लेना। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, मैं किसको बोल रहा हूँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। सर ये आपका इधर देखो ठीक है? ध्यान, हाँ मतलब ये सिंपल सा, ये कहीं जनरली अपने हिसाब से एक बताने के लिए बताया हूँ, कोई किताब में मिलेगा नहीं, समझाने के लिए, इसलिए एक अपना टर्म है। देखो मैं इसको बोल रहा हूँ, जैसे Cl हो गया, ठीक है। अच्छा इनको मैं क्या बोलूंगा, ये जो इन वाले हैं, इनको, ये जितने वाले हैं, इनको मैं किस कैटेगरी में डाल रहा हूं, इनको वैलेंस VS EPR थी। जब वैलेंस शेल का बात किया था तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, वैलेंस वाले ना, तो वैलेंस में कौन कौन आएंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और इनको मैं किस कैटेगरी में डाल रहा हूं, इन वाले को, NBP है। हाँ NB, मतलब नॉन बॉन्डिंग का मतलब वो जो सेंट्रल एटम से कोई लेना देना नहीं कर रहे हैं, इनका जो रिपल्शन है, इनको मैं बोल रहा हूं नॉन बॉन्डिंग EPR। ये नॉन बॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे देखो एक और एग्जांपल, ध्यान से सुना सब लोग, क्योंकि मैं रूल में जाने वाला हूं। देखो ध्यान से, इन सब को क्या बोलेंगे, इस ब्लू वाले को क्या बोलेंगे, इन सब ब्लू वाले को VS EPR। और कभी कभी ये वाले जो हैं, ये वाले, ये जो ब्लैक वाले हैं, इनको किस थ्योरी में डालूंगा, इनको या तो नॉन बॉन्डिंग बोल दो या स्टेरिक रिपल्शन बोल दो। समझना कि मैं अपना बात तुम तक पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं, बिकॉज अपना एक क्रिएटेड है ताकि तुमको समझा पाऊं। तो इसको मैं किस थ्योरी में बोलूंगा, ये सबसे क्लियर है। प्रॉब्लम अब ये आता है कि सर कब ये लोन पेयर जीतेगा, हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी ये लोन पेयर OCl2 में हार गया, कब ये जीतेगा कब ये हारेगा, हाउ डू वी नो, बिकॉज वी शुड नो दैट ना बिफोर गोइंग ऑन फर्दर ऑन टू प्रॉब्लम्स। कहीं मैं बोल दूं अरे यहाँ स्टेरिक रिपल्शन लग गया, तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो लेट अस नाउ फर्स्ट, बिफोर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, लेट अस गेट us clear on this part कि when will this the sideways repulsion बोलो या बॉन्ड पेयर बोलो या स्टेरिक रिपल्शन थियरी डोमिनेट करेगा VS EPR को। इसके कुछ चीजों को करने के बाद हम लोग जाएंगे रूल्स पे, हाउ डू यू अप्रोच बॉन्ड एंगल प्रॉब्लम्स। पहले बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है, कॉपी करो। स्टेरिक रिपल्शन ही है ना बेसिकली। हाँ स्टेरिक रिपल्शन ही है, किताब में उसको बहुत, उसको मैंने अलग से नॉन बॉन्डिंग बोल दिया है ताकि और अच्छे से समझाने के लिए, वो स्टेरिक रिपल्शन ही, उसको तुम स्टेरिक रिपल्शन थियरी भी लिख सकते हो, तुमको जो नाम देना है उसको दे दो सर। उसको जो नाम देना है तो उसको दे सकते हो। हाँ बोलो सर OCl2 में स्टेरिक रिपल्शन होगा राइट? हाँ हाँ यस सर फिर जब बट ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो Cl का कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन के पास जाएगा। हाँ तो Cl के पास एक पार्शियल चार्ज आएगा पॉजिटिव के साथ। तो Cl का साइज कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा ना सर? फिर भी कुछ भी अगर नहीं उतने से डाइपोल मोमेंट से एक तो साइज में बहुत का डिफरेंस आता नहीं। तुम ये जो साइज का बात कर रहे हो दिस इज नॉट बोला तो वैसा साइज में तो उतना डिफरेंस आएगा नहीं कि बहुत का डिफरेंस आ गया होगा। डोमिनेटिंग फैक्टर अभी भी साइज ही है और डाइपोल मोमेंट से उतना का साइज से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ओके सर। बहुत का फर्क नहीं पड़ा होगा, किया होगा लेकिन बहुत का फर्क नहीं पड़ा होगा। हाँ बोलो सर आपने ये हाँ बोलो। जो एग्जांपल एक बार वापस समझा सकते हैं? अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन सब को मैं बोलूंगा, ये जो CH3 इस पूरे यूनिट को बोलूंगा NBEPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। जैसे देखो ना इसे नॉन बॉन्डिंग है ना सर, वो बॉन्ड में तो है ही, CH बॉन्ड में तो अरे विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हाँ विथ रिस्पेक्ट टू नहीं है, वही बोल रहा हूँ, वैलेंस वाले नहीं है ना। नो सर। हाँ वैलेंस या स्टेरिक बोल दो। अच्छा लिखो अब एक, अरे नाम तो दूंगा ना तब ना बोलूंगा कब ये थियरी डोमिनेट करेगा। तुमको स्टेरिक दिखाना है
तुम स्टेरिक लिख लो, कोई नाम लिख लो, तुम स्टेरिक लिखना है स्टेरिक लिख दो। आगे बढ़ू? हाँ सर। यस अब तुमको जो नाम देना है दे दो। समझो कि मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझो कि कब ये OCl2 वाला कहानी आ जाएगा। मैं ये बता, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये पता लग जाए कि कब ये OCl2 वाला कहानी आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कुछ भी आ सकते हैं। तो पहले इसको तो जान लें कि कभी OCl2 वाला स्टोरी करना है। अदरवाइज जब क्वेश्चंस करोगे, सर यहाँ ये लग गया, वहां ये लग गया, अरे सर क्या हो रहा है, तो लगेगा पूरा कंफ्यूजन। तो पहले जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। when does NBEPR, मेरे हिसाब से या तुम लोग के हिसाब से कौन सा नाम देना चाहते हो? स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू सराउंडिंग एटम? NBEPR। हाँ, जो तुम लोग को नाम देना है दे देना। डोमिनेट। हम लोग पहले इसको देखते हैं, ठीक है? अच्छा, एक सिंपल अच्छी बताओ, कंडीशन सबसे पहला होना चाहिए कि सेंट्रल एटम शुड बी स्मॉल, जहां जहां ऑब्जर्व किया गया है। ऑब्वियस बात है, सेंट्रल एटम छोटा होगा तभी तो सराउंडिंग, और सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए? बड़ा, तभी तो डोमिनेट करेगा ना, ये तो मालूम ही पड़ गया होगा। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो सर सेंट्रल एटम स्मॉल और लार्ज तो एक रिलेटिव टर्म है, आप मुझे डिफाइन करिए, हाउ डू आई नो व्हाट इज स्मॉल व्हाट इज लार्ज? तो मैं बता देता हूं, सेंट्रल एटम स्मॉल का मतलब ऑब्जर्वेशन वाइज सेंट्रल एटम शुड बिलोंग ऑफ सेकंड पीरियड, पहला कंडीशन। क्लियर है? दूसरा, सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए? लार्ज। दिख ही रहा होगा, तभी तो ये डोमिनेट करेगा सर। अब ये लार्ज भी तुम मुझसे पूछ सकते हो, सर लार्ज का मतलब क्या? तो मैं डिफाइन कर देता हूं, ऑब्जर्वेशन वाइज लार्ज का मतलब है कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। So, हाँ बोलो। so can it be larger than the central atom but not necessarily third period? अब मैं बता दिया डेफिनेशन, उसी में आ जाएगा। लार्जर देन सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है तो थर्ड पीरियड का लार्जर ही हो गया ना। Okay, sir. हाँ बोलो। Sir, what is SA? SA is surrounding atom. Yes, ठीक है, सराउंडिंग एटम सेट। अच्छा, बट दिस इज ऑल्सो नॉट द टू क्राइटेरिया, ये एक और जगह देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज दिस डोमिनेशन, और दिस इज दिस क्या बोलते हैं, दिस NBPRE लिख लो, विल डोमिनेट, या ये कहानी आएगा ओनली इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Not in case of sp2 and s2। अरे सिंपल सा रीजन है, एक सिंपल अच्छी बताओ, अगर मैं छोटा सा एटम लेकर के मान लो मैंने Cl पहले से ही sp2 रख दिया है, तो बॉन्ड एंगल कितना का है? 120। पहले से ही बॉन्ड एंगल 120 है, तो पहले से दूरी है कि नहीं? यस सर। पहले से दूरी है, तो ऑब्जर्वेशन वाइज फिर वहां नहीं लगा। जैसे मान लो एक छोटा सा सेंट्रल एटम रख दिया और मैंने बड़ा सा Cl रख दिया, अरे लगा दो बड़ा सा Cl, एंगल तो 180 है, क्या फर्क पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी दूर दूर है। तो क्या इनमें कोई ये NBEPR थियरी या स्टेरिक रिपल्शन का थियरी डोमिनेट करेगा क्या? इनमें डोमिनेशन नहीं करेगा। मतलब ये थियरी कब डोमिनेट करेगा, कब लगेगा ये पूरा का पूरा थियरी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, जब sp3 हो, ठीक है। एंड फोर्थ, सिमेट्रिकल केसेस में भी नहीं लगेगा यार। जैसे कि डोमिनेट बोलूं या बोलूं, जैसे मान लो CCl4। एक चीज बताओ, इसमें ये Cl और ये Cl रिपेल करेंगे, ये Cl और ये Cl रिपेल करेंगे, सब Cl ही है कि नहीं? यस सब तो Cl ही है। तो क्या कोई जीतेगा कोई हारेगा, ऐसा होगा क्या? कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। फाइनली हार जुड़ के सबको मानना ही पड़ेगा कि हम लोग के लिए बेस्ट कंडीशन क्या है? कौन सा एंगल? 109।
बिकॉज नेट रिपल्शन कुछ नहीं होने वाला है, कोई सीएल, सब एक ही लेवल के लोग हैं, आपस में सबके सब 109 डिग्री पर ही आकर के शांति से बैठे रहेंगे। सब यहां मत लगा देना सर ये रिपल्शन डोमिनेट करेगा कि, अरे किसको रिपल्शन करूं, कोई सामने कोई छोटा होता कोई बड़ा होता तब ना कुछ रिपल्शन भी बोलते, सब तो सेमी लेवल के लोग हैं, तो सिमेट्रिकल केसेस में डज नॉट डोमिनेट। सबको क्लियर है ये बात? यस सर हाँ बोलो। स्टैटिक रिपल्शन sp3d sp3d2 ये सब के लिए वैलिड है ना? sp3d sp3d का केसेस आगे आएगा, उसमें तो तुमने बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल्स दे दिए हैं तो वो आगे आएगा, बट उसमें भी sp, अच्छा एक चीज बताओ, सेंट्रल एटम किस पीरियड का होगा sp3d वाला? थर्ड पीरियड का होगा। थर्ड पीरियड होगा ना, सेंट्रल एटम की बात करो, वो तो थर्ड पीरियड का होगा। अरे तभी तो sp3d होगा। तो मैंने क्या बताया, क्या पहला रूल फेल हो गया ना? हाँ सर तो मतलब नहीं लगेगा। क्लियर है? वी विल मूव ऑन टू दैट। तो ये रूल है, पहले यहाँ तक क्लियर है सबको? नोट करो सर थर्ड वाला हाँ बोलो। वापस बता सकते हो? थर्ड वाला ये बोल रहा हूँ कि एक सिंपल सा चीज देखो है तो ऑब्जर्वेशन ही, तो अगर पहले से sp2 है तो दूरी तो पहले से ही है ना 120 का, 120 का दूरी पहले से ही है, तो लोग खुश हैं, मतलब उन लोग को उतना रिपल्शन का जरूरत नहीं महसूस हुआ। देखो सब चीजें हैं तो ऑब्जर्वेशन, 109 टेट्राहेड्रल में उनको दिखता है कि 109 पे नहीं रहेंगे यार, थोड़ा रिपल्शन करेंगे, और लोन पेयर से डोमिनेट कर जाते हैं। इन सब फैक्टर्स में लोन पेयर को डोमिनेट कर जाते हैं, पहले से 180 डिग्री पर है, और सीएल लगा दो 180 पर, क्या फर्क पड़ेगा, क्या रिपल्शन करेगा, पहले से ही खुश हैं, दे आर ऑलरेडी एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, एंड एंड इफ द केसेस वेयर दिस स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट, देन याद रखना स्टेरिक रिपल्शन का डोमिनेशन लोन पेयर से ज्यादा है, ज्यादा हो जाएगा फिर लोन पेयर से ऊपर। याद था OCl2 वाला 110 हो गया था। हाँ सर। ठीक है, हाँ बोलो, आपको डाउट? हाँ सर, आप फोर्थ वाला समझा सकते आप? फोर्थ वाला तुम खुद ही सोचो, क्या लगाऊंगा मैं, कौन सीएल किसको रिपेल करेगा, तुम खुद बताओ, मैं किसका बॉन्ड एंगल कम करूं, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा करूं? सब जगह तो सीएल है ना। यस। क्यों मैं इस थ्योरी पे जाऊंगा डोमिनेशन वाला? मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या सर ये CL1 और CL2 ज्यादा रिपेल करेगा तो ये तो पास आ जाएंगे CL2 और CL3? इज देयर एनी लॉजिक टू प्रूव दिस? ऐसा होना चाहिए क्या? अच्छा सर, इक्वल फोर्स है। हाँ इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं तो नहीं करेगा डोमिनेट। ओके ठीक है सर। हाँ बोलो। सर CCl2O2 में वेरिएशंस दिखेंगे ना? किसमें? CCl2O2 में बॉन्ड एंगल्स में वेरिएशंस दिखेंगे? हाँ दिखेंगे। So, हाँ बोलो। so if you have a molecule that obeys all the above three conditions, and first for the fourth condition, can we check by dipole movement? Because if it's symmetrical, then it means that dipole movement is 0. So as the dipole movement increases, steric repulsion will increase. So can we say that? डाइपोल मोमेंट का फैक्टर क्या हर जगह ऐसा होगा क्या? No, so only for the fourth point, like 3 points it's obeying, and for the fourth point if you want to check. फोर्थ पॉइंट लग रहा है मैच कर जाएगा, बट फोर्थ पॉइंट इज तो देख ही के लग जाएगा नॉर्मली, बट हाँ बट ऐसा नहीं है कि मान लो अगर sp3 में, यस sp3 में अगर सिमेट्रिकल रहेगा तब तो नॉन पोलर है ही, तो बोल सकते हैं यस sp3 केस ऑल आर सेम, नॉन पोलर तो होगा ही। सर SO2 और SO3? SO2 SO3 में क्यों अभी आ गए? अभी वो NBPR वाला थ्योरी लग रहा है क्या? सेंट्रल एटम कौन से पीरियड का है? थर्ड लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा। पहले एकदम ध्यान से, इसे बोल रहा हूँ आज का क्लास एकदम ध्यान से सुनो, नहीं तो पूरा एकदम जब क्वेश्चंस करोगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। बोला जा रहा है 1 घंटा एक्स्ट्रा लूंगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा लूंगा। पहले ये क्लियर है, आगे बढ़ूं? सर फोर्थ में हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर 4 सिमेट्रिकल एटम्स है तो कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो डोमिनेट किसको करेगा? हाँ ये वही बात वही है जैसे बोलना है कहानी। अब sp3 में सब चारों सेम ही है तो क्या डोमिनेट करेगा? वो तो मैंने वही बोला है, लिखा दिया है, तो एक्चुअली में इंट्यूटिव साइंस होना, इंट्यूटिव साइंस आ ही रहा होगा, किसको डोमिनेट करेगा यार?
जब चारों एक ही लेवल के हैं तो डोमिनेट किसको करेगा? चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ूं। यस ठीक है। एंड इफ एनबीपी ईपीआर डोमिनेट समहाउ, तुमको ये दिखाई पड़ा, देन हाईएस्ट बॉन्ड एंगल अमंग sp3। सोचना ही नहीं है, sp3 के केसेस में क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी बताऊंगा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे कुछ बताते जाओ कि एनबीपीआर डोमिनेट करेगा कि नहीं। मैं तुमको कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं। मुझे देखकर बताओ कहां पर डोमिनेट करेगा, कहां डोमिनेट नहीं करेगा। सर ये 80 मतलब हाँ ये ऑर्गेनिक का दे दिया, चलो इसको हटा दो, ऑर्गेनिक का हटाओ। ईटी मतलब इथाइल ग्रुप होता है, चलो इसको हटाओ। ऑर्गेनिक का क्या पूछो, ऑर्गेनिक का कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मुझे बताओ तो, जल्दी जल्दी देख कर बताओ। NH3 में डोमिनेट करेगा क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं नहीं। NF3 नहीं। ये नो सर। नो सर। नो सर। CCl4 में कंडीशन बैठ रहा था बट सिमेट्रिकल है तो नहीं करेगा। CF4 नो नहीं सर। सर। नहीं। CH2Cl2 हाँ सर। करेगा। यस सर। करेगा। यहां पर अब कैसे करेगा देखेंगे, बट ये करेगा। यहां पर जो ClCl है वो अपना लगाएगा, sp3 है वो रिपल्शन लगाएगा। लोन पेयर नहीं है बट इसका बॉन्ड एंगल जब सबसे ऊपर होगा, जब लोन पेयर को हरा दिया तो बॉन्ड पेयर को भी हराएगा। वी विल गो इनटू द प्रॉब्लम्स। H2O लगेगा? नहीं। F2O नहीं। NCl3 लगेगा? हाँ सर। लगेगा। लगेगा। OCl2 लगेगा? यस सर। हाँ। IF3 लगेगा? नो सर। नहीं लगेगा। PCl3 लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आगे जाकर के सर यहाँ रिपल्शन नहीं किया, सर क्यों नहीं किया, यहाँ फास्फोरस का साइज बड़ा हो गया। इसलिए मैंने तुमको पहले ही बता दिया, पहले जाने से पहले गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड। पहले से देख लो, ऐसा नहीं कि सर यहाँ लगा दिए वहां नहीं लगाए, मैं पहले से कंडीशन बता दी हूँ। PF3 Sir, नो सर। हाँ। SF2 can you explain NF3? नो सर। हाँ बता रहा हूँ। SCl2 नो सर। नो। अच्छा, प्रॉब्लम विद NF3 क्या है? कंडीशन मैच ही नहीं कर रहा है। इज द सराउंडिंग एटम ऑफ थर्ड पीरियड। Okay, sir. Yes, sir. Got it. हाँ तो मैं बता दिया है। मतलब पहले तो ये समझाया कि कहाँ डोमिनेट करेगा तब ना क्वेश्चन करोगे। वही अगर नहीं क्लियर होगा तो जहां डोमिनेट नहीं कर रहा है वहां लगा दोगे, जहां डोमिनेट कर रहा है वहां नहीं लगाओगे। तो पहले इसको क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। हाँ बोलो। सर PCl3 का आपने क्या समझा? PCl3 में साइज बड़ा हो जाता है ना फास्फोरस का, तो दूर दूर हो जाते हैं क्लोरीन, जबकि NCl3 का साइज छोटा है। समझा? लेकिन फास्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ उतना रिपल्शन नहीं होता होगा। तो PCl3 में मत लगा देना कोई फैक्टर, ठीक है। अच्छा, OBr2 में करेगा? यस सर। हाँ। OI2 में करेगा? यस सर। यस। करेगा। सर। हाँ बोलो। सर आयोडीन क्या थर्ड पीरियड में थोड़ी है? अरे यार तुम लोग क्या लिखाया हूं मैंने, ऐसे करेगा तो कहाँ डिफिकल्ट सिलेबस होगा यार। देखो क्या लिखा है, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स लिखाया है ना। अच्छा हाँ सर, सॉरी। क्या तुम लोग ध्यान से सुनो ना एक बार। चलो क्लियर है, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, हाँ बोल। तो हम लोग के पास जितना कहानी है अब सबको समराइज करके क्वेश्चन में जाते हैं।
वेरिएशन तो तुम लोग को दिखा दिया, ठीक है। कब कौन सा लगेगा अब इसको तो जानना है ना, तो इसका मैंने बनाता हूं। हम लोग वील नाउ गोइंग टू द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ डू वी अप्लाई ऑल दीज थिंग्स। चलो आई एम मूविंग अहेड, ठीक है। यस ठीक, चलो पहला केस में क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा? केस ऑफ होमोजेनस मॉलिक्यूल्स। होमोजेनस का मतलब इस टाइप के, जैसे OF2 होमोजेनस है, OCl2 होमोजेनस है, समझा? जैसे इसको मैं होमोजेनस बोलूंगा क्या इसको? No, sir. नहीं, वही इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन भी है, तो इसकी बात पहले नहीं कर रहे हैं। विल डिवाइड दिस क्वेश्चन टू टू सब पार्ट्स। एक पहले होमोजेनस सिस्टम्स का रूल, आफ्टर दैट इसका रूल। क्लियर है? होमोजेनस में कौन कौन आएगा? OF2, OBr2। मुझे बताओ, CO3 माइनस, इज दिस होमोजेनस और नॉन होमोजेनस? नॉन होमोजेनियस। होमोजेनस। होमोजेनस। रीजन? इसको डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है, याद है? हाँ सर समझ। ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। होमोजेनस केस में आता है ये। ऐसा नहीं कि सर मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो होमोजेन नॉन होमोजेनस हो गया। तो पहले हम लोग होमोजेनस केसेस की बात करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक। अच्छा, नाउ ध्यान से देखो अब कैसे रूल लगाना है, ठीक है। फर्स्ट, जब भी होमोजेनस केसेस वाले प्रॉब्लम्स आएंगे, फर्स्ट यू विल चेक फॉर, फर्स्ट इज NB. हाइब्रिडाइजेशन। पहले तुम हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से जो आंसर आएगा, मान लो अगर हाइब्रिडेशन डिफरेंट आ गया तो कैसा होगा बॉन्ड एंगल? सबसे ऊपर कौन रहेगा? sp। ध्यान से ना, उसके बाद क्या होगा? और इसी पैटर्न पे चलना, इसी पैटर्न पर सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3, और उसके बाद अभी तो sp3d में तो दो दो बॉन्ड एंगल्स हैं, वो होमोजेनस केस का रहेगा नहीं ज्यादा, वो हम लोग हेट्रोजेनस में चले जाएंगे तो बाद में डील करेंगे। उसके बाद ड्रैगो वाले मॉलिक्यूल्स। समझा पहला रूल? किसी को डाउट? sp3d हाँ बोलो। देख सकते हैं ना? हाँ सर। sp3d वाला केस में तो बहुत बॉन्ड एंगल्स आ जाएंगे ना। अगर सिंपल, हाँ D2 वाले में भी तो सिमेट्रिकल, अगर SF6 क्यों पूछेगा यार? SF6 का तो बॉन्ड एंगल मालूम ही है, हो सकता है उसमें चेंज कर दे तो उसकी वो तो अनहोमोजेनस केस हो जाएगा ना। ओके है ना? होमे तो पहले सिंपल करो ना, बाद में चलते हैं ना ऊपर, पहले सिंपल करो ना, ठीक है। ये पहला रूल। सपोज इफ द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, ये हो सकता है ना कि हाइब्रिडेशन कम्स आउट टू बी सेम। सर वो बॉन्ड डिफरेंट एंगल होता है ना आपने? हाँ बॉन्ड एंगल, हाँ बॉन्ड एंगल। पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आया, sp sp2 sp3, और लास्ट में ड्रैगो मॉलिक्यूल। ध्यान देना, इफ हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी सेम, देन चेक if NBPR dominates or not. ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आया तो आप फिर ये चेक करोगे कि NBPR डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। किसमें डोमिनेट करता है ये किसमें डोमिनेट करता है? ये डोमिनेट करता है तुम्हारा किसमें? sp3 वाले में। सबको क्लियर है? ठीक है। अगर ये बहुत सारा सोचाट है, कैसे लिखाऊं? अगर ये डोमिनेट कर गया, चलो इसको कैसे लिखाऊं, रुको ऐसे देखता हूं, रुको एक काम करता हूं, ऐसे लिखता हूं, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखता हूं। पहले हाइब्रिडाइजेशन यहां से स्टार्ट करता हूं, ये तो हम लोगों ने देख लिया। फिर क्या चेक करोगे?
आंसर सेम। सेम में दो केसेस आ जाएंगे। चलो और इसको ये कर देते हैं, एक sp3 और क्या आ सकता है, sp2 और sp। अगर sp3 आ गया तो क्या चेक करोगे, NbEpR डोमिनेट कर रहा है। अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो बॉन्ड एंगल हाई। अगर ये डोमिनेट नहीं कर रहा है लिखते जाओ, सब बताऊंगा। तो क्या करना है बताता हूं, यहां से तुम इधर आओगे। अब ये क्या है बताता हूं, ठीक है। अगर sp एंड sp2 आ गया, देन अप्लाई VS-EPR रूल 1, रूल 2, रूल 3। और डोमिनेट नहीं कर रहा है तो इसमें भी फ्लो चार्ट यहीं से एंड यू मूव डाउन। सब लोग नोट करो इसको, फ्लो चार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। व्हाट इज दिस VS-EPR रूल 1, रूल 2, रूल 3 बताऊंगा। सर ये हाइब्रिडाइजेशन SP फिर वो आपने क्यों लिखा है? हाँ बताता हूं, तो लिखो ना, बस लिखो, बस लिखो, तुम बस लिखो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। So we have to follow these steps when the molecule is homogeneous, right? यस यस यस। हेट्रोजेनियस का तो केस में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, तब तो मैं बताऊंगा क्या करना। तो सर ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है ना? हाँ, बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करने के तुमसे ऐसी क्वेश्चन आएगा ना, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बॉन्ड एंगल बताओ कैसे करना है। ये नोट कर लिया सब लोग? नो सर। यहीं पर VS-PR रूल 1 लिख लो। पहले कौन सा रूल अप्लाई करोगे, रूल 1। EN मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल लिखा है ना वो ये? हाँ भी है। और एक चीज लिख लेना, ऑल दीज रिक्वायर्ड लोन पेयर। देखो सब चीज बताना है, देखो ट्राई तो कर रहा हूं कि जितना उसको स्टेटमेंट में लिखो, तो समझने की कोशिश करना। कुछ भी कर लोगे तो मैं इतने डाइवर्स चीज को एक रूल में बांधने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग का कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत ही टफ काम है।
ठीक है, तो थोड़ा तुम लोग को भी अपना दिमाग कंसंट्रेशन से देखना है, बट जितना बताया उसमें काम हो जाता है। एंड ऑल दीज रूल्स मस्ट कंटेन लोन लोन पेयर। और अगर रूल 1, रूल 2, रूल 3 सब फेल हो गया, कहीं कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो गया? सेम। सेम, सब सेम। सर ये मॉलिक्यूल के अंदर के ही बॉन्ड एंगल को कंपेयर करता है या दो मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल को करता है कंपेयर? ये अंदर में भी करता है, दो के अलग अलग भी करता है। सर आप एक्सप्लेन करोगे? हाँ हाँ सब करो। चलो पहले क्लियर है, आगे बढ़ूंगा। सर हो गया सर। चलो इसको सब लोग काम करो, तो इसको अलग से एक ऐसे पेज पर लिख लो ताकि तुम लोग को पलटना ना पड़े। ठीक है, सब लोग एक ऐसा काम करिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने सामने इसको रख लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं चले जाऊं, आप लोग पेज पलट पलट के देख रहे हो। इट विल नॉट बी गुड फॉर यू पीपल। आप बिल्कुल ऐसे पहले अपने सामने रख लो। एवरीबॉडी ये काम कर लिया ना इस रूल को? चलो आगे बढ़े अब। चलो अच्छा बताओ, कंपेयर द बॉन्ड एंगल BF3, BCl3, BBr3 बताओ। चलो चेक करते हैं हाइब्रिडेशन सबका। sp2 sp2 मतलब पहले हाइब्रिडेशन देखें, सबका सेम है। ये किस कैटेगरी में लाइक किया? हाइब्रिडेशन सेम कैटेगरी में। तो हम लोग अभी हाइब्रिडेशन सेम कैटेगरी मतलब क्या बताए थे? सेम वाला में ऐसे आएगा ना, अगर सेम है तो यहाँ पर दो आएगा, या तो sp2 sp3 sp मिलेगा या sp3 मिलेगा। sp3 वाला मिला क्या? नहीं सर। तो ब्रांच आउट करना ही नहीं है। sp2 वाला मिला। sp2 में क्या बताए थे? कौन सा रूल लगाना है पहले? रूल 1। रूल 1 क्या बोलता है कि बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1। लोन पेयर किसी में भी है क्या? नहीं सर। लोन पेयर किसी में भी है तो क्या रूल 1, रूल 2, रूल 3 लगेगा क्या? नहीं, मतलब VSEPR तो गया ठेंगा। अरे VSEPR तो तभी जब लगाएंगे जब मल्टीपल बॉन्ड हो, वो तो हेट्रोजेनस सिस्टम में आ जाएगा, बाद में देखेंगे। लोन पेयर है ही नहीं तो क्या VSEPR लगाएंगे? मतलब बॉन्ड एंगल्स सेम है। सेम है। सिंपल, बॉन्ड एंगल सेम है। ऐसा यहां मत लगा देना CL पे सर रिपल्शन स्टे मैंने पहले ही बता दिया, NBEPR डज नॉट डोमिनेट इन sp2। क्लियर है सबको? चलो सब आंसर आ जाएगा, खुद ही निकालना है। CO2 एंड SO2 बताओ। सर हाइब्रिडेशन कार्बन का। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट केस में साइड एटम का नेगेटिव। हाँ सर रूल 3 तो लगेगा ना सर। अरे बोला ना ऑल में लोन पेयर चाहिए, सब में लोन पेयर। बोला ना लोन पेयर चाहिए, तब वो सब रूल लगता है। हाँ सर सॉरी। लिखा ना ऑल ऑफ देम लोन पेयर के, बताऊंगा अभी उसके एग्जांपल्स। ठीक है, लोन पेयर नहीं ऐसे समझ लो ना, लोन पेयर नहीं हुआ, खत्म बात, वहीं खत्म है। तुम NBEPR लगाए नहीं और sp2 sp में आ गए और लोन पेयर नहीं है और होमोजेनस सिस्टम है, क्या देखना है भाई? आराम से करो आंसर। सेम बॉन्ड एंगल CO2 SO2 बताओ। हाँ बोलो। सर मतलब सभी एटम में लोन पेयर होना चाहिए? हाँ सब नहीं, सेंट्रल एटम अच्छा ओके। ठीक है। अच्छा CO2 SO2 बताओ। सर CO2 का ज्यादा होगा। हाँ रीजन? सर डिफरेंट है sp2 और sp। हाँ ये बहुत डिफरेंट है, ये sp है और ये क्या है? sp2 है। क्लियर है? इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना। चलो थर्ड केस PH3 PF3 बताओ सब लोग। सर PF3 ज्यादा होगा। गेटर। रीजन? कौन सा रूल से आया? ड्रैगोस रूल। कौन सा रूल से ज्यादा? ड्रैगोस रूल से हो गया। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। ड्रैगोस रूल, वेरी गुड। ट्राई करना, एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए उसी रूल के हिसाब से। ठीक है, चलो ये करते हैं। SO3 SO2 पहले चेक करो दोनों का हाइब्रिडेशन।
सर सेम सेम। चेक करो NBPR लगेगा क्या? ना, हम लोग उधर जाएंगे ही नहीं। हम लोग इक्वल आएगा। नहीं नहीं रुको, अभी देखो रूल देखो, इक्वल क्यों आएगा? अभी किस में आ गए हम लोग? SP2 में आ गए। SP2 में पहला रूल क्या बोलता है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल आइटम। किसी में लोन पेयर है कि नहीं है? SO2 में ये लोन पेयर है तो रूल लगेगा। जिसमें लोन पेयर ज्यादा है उसका रिपल्शन क्या होगा? उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा ना, लगेगा रूल। SO3 में 0 लोन पेयर है, SO2 में लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल SO3 का ज्यादा। क्या डाउट है इसमें? सर SO3 में 0 है ना लोन पेयर? हाँ 0 लोन पेयर है, देखो रूल लग गया ना। अरे लोन पेयर हो तब ना हम लोग कुछ रूल बनाएंगे। जिसमें लोन पेयर ज्यादा है, एक में 0 है एक में 1 है, तो आ गया रूल। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस चलो ये बनाओ, NH3 NH2 माइनस NH4 प्लस। सही से देना आंसर। चलो हाइब्रिडेशन चेक करो साथ ही साथ। हाइब्रिडेशन सबका sp3 check whether NBPR dominates or not. if NBPR dominates उसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट हो जाएगा। चेक करो क्या वो केस है? नहीं सर। नहीं नो सर। तो सीधा वापस उसी रूल पर आ जाओ, VSPR रूल। याद है उसको उसी में दिखा दिए थे, याद है फ्लो चार्ट? हाँ सर। हाँ उसी फ्लो चार्ट में आ जाओ। अब VSEPR लगाते हैं। इसमें कितना लोन पेयर? एक। इसमें कितना लोन पेयर? 2। और इसमें कितना लोन पेयर? 0। तो क्या रूल 1 लगेगा? यस सर। लगेगा। आंसर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा? NH4 का मैक्सिमम। उसके बाद NH3 और लास्ट में NH2 और फिर NH2 सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर। बहुत सिंपलेस्ट, जितना हो सकता था उतना सिंपल करके दिया हूं, जितना हो सकता था, मतलब जितने वेरिएशंस हैं। ठीक है, आगे अगर सही से करोगे तो सभी बन जाने चाहिए। कहीं कुछ ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बनेगा। मैं देते जा रहा हूं, रुक जाओ, आराम से करते जाओ बस। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CO2 CO3 2 माइनस, बताओ। CO2 का ज्यादा होगा। कौन से रूल से आ गया? सर CO2 का SP उसका हाइब्रिडाइजेशन पहले रूल से ही आ गया, कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, मतलब तुम लोग अभी तक समझ में आ रहा है। चलो इसका बताओ। CH4 CF4 CCl4। सर सब सेम आएगा सब। सब लोग देखो ध्यान से, सबका सेम आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। SP3 आ रहा है। डज एनी डोमिनेट NBPR dominate in anything? No. नहीं सर। No. Go to rule number 1, VSEPR। क्या VSEPR लगेगा? अरे किसी के पास लोन पेयर ही नहीं है सर। हाँ तो क्या लगेगा? हटाओ यार, बॉन्ड एंगल इज। सर आपने कहा था सिमेट्री है तो NBPR डोमिनेट ही नहीं करेगा। फोर्थ रूल आपने बताया। हाँ बोलो। सर आपने ठीक है बोला ना? था ना कि सिमेट्री है तो मतलब हाँ डोमिनेट नहीं करेगा, तो वही तो मैंने बोला CCl4 में मत लगा देना NBPR। हाँ सर। ठीक है ना, वही तो बोल रहा हूँ। चलो 8th, चलो बताओ। सर NO2 प्लस का सबसे ज्यादा। हाँ उसके बाद बताओ। उसके बाद NO3 माइनस और बाद में NO3 माइनस। वेरी गुड, सबको आ रहा है आंसर?
NO2 सबको आ रहा है minus आंसर? कुछ करने की जरूरत नहीं है ना अभी तक। हम बताओ कौन सा? NO2 प्लस का हाइब्रिडेशन कितना आएगा निकालो, sp आएगा, बाकी दोनों का sp2 आएगा। तो इसका मतलब sp वाला तो पहले ही आगे कर दो। अब दोनों जब sp2 आ गया तो मैंने क्या बोला, अप्लाई VSEPR रूल 1, चेक करो किसमें लोन पेयर है। NO2 माइनस में कितना लोन पेयर है और NO3 माइनस में कितना लोन पेयर है। NO2 माइनस में एक लोन पेयर मिलेगा तो रिपल्शन करेगा और NO3 माइनस का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों को कैसे डिसाइड किया, ये sp था और ये दोनों sp2 थे, और इन दोनों में कैसे डिसाइड किया, लोन पेयर से। sp2 क्लियर है? हाँ सर समझ। चलो 9th क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सिंपल हो रहा होगा, ज्यादा टफ नहीं है। चलो पहले ऐसे देखते हैं सिंपल सा। चलो हाँ, NH3 NF3, पर NF3 का हायर होगा। नहीं सर नहीं होगा। दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है। sp3, NBPR डोमिनेट कर रहा है क्या? नहीं। No, sir. तो किस पे जाना है? VSEPR रूल। पहला रूल क्या बोलता है, नंबर ऑफ लोन पेयर पे जाओ। लोन पेयर दोनों में कितना है? सेम है। सीधा रूल 2 पे जाओ। रूल 2 क्या बोलता है, क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कुछ सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो किस पे जाओगे? थर्ड रूल। रूल 3 क्या बोलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। हाँ, तो इसका मतलब किसका ज्यादा हुआ बॉन्ड एंगल? NH3। ये वही वाला केस है जो मैंने बताया था। देखो केस इंडिविजुअली तो बाद में देख सकते हो, प्रॉब्लम है कि अभी जब वेरिएशन आएंगे ना, ये वही वाला केस है, नाइट्रोजन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम, केस वही वाला है। ठीक है, इसको ज्यादा दबा पाएगा, लेकिन एक तरीका से बता दिया हूं ताकि यू डायरेक्टली गेट इट टू द आंसर। क्लियर है सबको? हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्यों नहीं यूज किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेबरिंग एटम? अरे यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले लोन पेयर तो हो तब ना, सब बताया होना, लिखो उसमें लिखा होना सबके लिए लोन पेयर होना चाहिए रूल लगाने के लिए। हाँ सर। तुम लोग मुझसे बहुत बुलवाता है यार, बहुत मेहनत करता हूं मैं। चल आगे बढ़ूं? ठीक है, हाँ सर। 10th वाला बता। NH3, चल इसी में 10th लग गया। NF3 NCl3, बता आंसर क्या चेंज आएगा? Cl3 NF3। बताओ आंसर। NCl3 होगा। हाँ NCl3, उसके बाद NH3। याद रखना sp3 केस और NBEPR आया सबसे ऊपर। NBEPR हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, सोचना ही नहीं है, आंख मूंद करके हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। 11th वाला। अच्छा, नाउ वी कम टू, अच्छा अच्छे से क्वेश्चंस, वेरी गुड। देखते हैं ये करते हो कि नहीं। PF3 ASCl3 ASF3, चलो पहले ये बताओ। चलो साथ साथ करो। हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। check whether NBEPR dominates or not. Does it dominate? No sir. No. No, sir. No. Back to rule 1, VSEPR theory rule 1। पहला रूल क्या बोलता है? लोन पेयर चेक करो कहाँ ज्यादा कहाँ कम। सब में लोन पेयर कितना है? एक ही है सर सब में। सब में एक है। फिर क्या चेक करो, रूल 2 का लगाओगे कि रूल 3 लगाओगे? 2। रूल 2। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम का जिसका ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। कौन पहले आ जाएगा? सर PF3 सबसे पहले आ जाएगा। PF3 पहले आ जाएगा। यस। इन दोनों में कैसे लगाओगे? रूल 3 यूज करेंगे। रूल 3 यूज का करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। हाँ, तो आंसर ASCl3 ग्रेटर देन ये क्लियर है सबको? हाँ सर। कैसे रूल लगाना है?
12th। चलो अब ये बताओ, NH3 वाला हो गया। अच्छा, CH4 OCl2 PH3 NH3 बताओ। सही से बताना। सर OCl2 सबसे हाईएस्ट सर होगा। OCl2 सबसे NBP OCl2 CH4 NH3 PH3। वेरी गुड, BADC, बहुत सही। समझ में आया कैसे लग रहा है रूल? बी क्यों आया ऊपर में? बिकॉज ऑफ NBEPR। और PH3 सबसे लास्ट में क्यों गया? कौन सा मॉलिक्यूल है वो? ड्रैगो वाला है। और CH4 NH3 में रूल लगा दो, वेस्पर थियरी, एक में लोन पेयर इतना है, एक में इतना है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ूं? समझ गया तुम लोग? थोड़ा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करूंगा। आगे बढ़ूं? यस सर। बता। OCl2 OF2 PCl3। फिर से देख, फिर से देख। पहला चेक कर, हाइब्रिडेशन कौन सा केस? sp3। क्या किसी sp3 में NBPR डोमिनेट कर रहा है? OCl2 में सर। पहले OCl2 तो OCl2 पहले आ जाएगा अमंग्स sp3 हाईएस्ट। PCl3 OF2 में कौन सा रूल लगाओगे? रूल 1 लगाओगे ना? यस सर। रूल 1 डिफरेंट है क्या दोनों में? किसी में लोन पेयर डिफरेंट है कि एक ही है? सर PCl3 में एक ही है। OF2 में कितना है? सर 2 है। तो किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए था? PCl3 का ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि देखो बहुत रिसर्च करके भाई निकाल के दिया, उससे कहीं गलत मत कर देना, बहुत मेहनत है इसमें, ठीक है ना? पहले रूल 1, फिर रूल 2, फिर रूल 3, कहीं मेहनत नहीं तो वेस्ट हो जाएगा पूरा। क्लियर है? बोलो हाँ। सर PCl3 और OF2 में ऐसे भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना, sp2 और sp3 है। sp2 कहाँ है रे? कौन sp2 मिल गया तेरे को? PCl3 में। sp2 कहाँ से आ रहा है तेरे को? कर निकाल। हाँ सर, 3 सॉरी। sp3 समझा? वेरी गुड, चल ये कर। बता दिए, मेरे ख्याल से ज्यादा गलती होगा नहीं अगर सही से फॉलो करोगे तो। मैं देखो कितना प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मतलब कोई गलती होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। बताओ। Sir, NH3 greater than NF3 greater than PF3 greater than PH। बताओ आंसर। सबसे ऊपर आएगा, देखो तो D, सबका आंसर देखो D। सबसे ऊपर NH3 आएगा। NH3। उसके बाद आएगा A, चेक करो आ रहा है सबको? यस सर। C, उसके बाद B, चेक करो। सर हाँ बोलो। सर NF3 पहले नहीं आएगा? कौन सा रूल लगाया पहले? NF3 NH3 में बता, सब sp3 है। यस सर। sp3 तो पहले जब sp3 देखेगा तो रूल लगाना स्टार्ट करेगा। और NF3 NH3 का तो अभी जस्ट देखे थे ना कि NH3 ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सॉरी सराउंडिंग एटम। ध्यान दे। याद आया कि पूरा करना पड़ेगा? याद आ गया? कर लेगा खुद से? ठीक। बता। E के बाद C आएगा ना, मतलब F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड एंगल इनवर्स पोर्शन है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है ना? कि डाउट हो गया? ठीक है ना? हाँ सर सही है। हाँ चलो इसका बताओ।
15 का और 16 का। सर SO3 2 माइनस लीस्ट आएगा। हाँ बताओ, आंसर बताओ। SO3 SO2 SO4 2 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव। बहुत सही। सबको आ रहा है कि करना पड़ेगा, बताओ। सेम है। बहुत सही। 15 वाला। 16 वाला बता। आंसर फॉर 16th वन, सब लोग फास्ट। 2 मिनट। सर ClO4 नेगेटिव SO4 नेगेटिव PO4 3 नेगेटिव SiO4 4 नेगेटिव। ये आंसर सही है क्या? सबका तो सेम ही आएगा ना। लोन पेयर कहाँ है? हाँ सर, सॉरी सर। हाँ क्या आगे बढ़ूं कि करना पड़ेगा और? सर 2 मिनट हो गए, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ करो करो, सॉल्व करो। सर स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आता है वो। 1-2 बार देखोगे, उसके लिए प्रैक्टिस करना है। सर 15th वाले में SO3 2 माइनस लीस्ट है क्योंकि लोन पर है ना उसमें। हाँ उसमें लोन पेयर है ना। सबको आ रहा है ना। SO3 पहले हाइब्रिडेशन देख लो, फिर लोन पेयर देख लो। क्या आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ गया। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। यस। चलो 16th हो गया। एक आगे एक क्वेश्चन सेट दे रहा हूँ, ट्राई करो तो देखते हैं। 5 एक साथ आराम से 5 मिनट में, 5 मिनट के आराम से हो जाना चाहिए। देखते हैं किसका सही आता है। सर फर्स्ट में पहले 3 सेम है और CH3 नेगेटिव ग्रेटर देन CF3 नेगेटिव। हाँ सर सेम है मेरे को। सब लोग चेक करो पहले। चलो करो, मैं आंसर लास्ट में बताऊंगा। सर चेक करो।
सर हाँ हो गया सब। H और O में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? H और ऑक्सीजन। क्या हुआ सबसे? फोर्थ वाले पे। सर हाँ बोलो। सर, ये आपने फोर्थ में H2S लिखा है ना साइड? हाँ फोर्थ वाले में। अब तो देखो जब तक होता है, उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल देना है, हो जाएगा तो छोड़ दूंगा, फिर खत्म होने एक जब 10-15 मिनट और लगेगा। सर सब हो गए। हो गया? चलो तो अपना जिन लोगों का हो गया आंसर चेक करो तो। सर आप चेक इसके करो। बाद होमवर्क दोगे या यही प्रैक्टिस एनफ है? ये इनफ प्रैक्टिस है, मैंने इसको तो प्रॉब्लम्स तो मैं इतना करा दूंगा कि मेरे ख्याल से इनफ। मतलब होमवर्क तो दूंगा लेकिन सब इसी पे आएगा। सर सर हाँ बोलो। CH3 माइनस ग्रेटर होना चाहिए ना, हाँ CF3। सर। हाँ सर। हाँ सर। प्रॉब्लम्स देखो ठीक है ना, प्रॉब्लम्स जितना नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ, वही आज बोलूंगा अभी। अगर तो इसी को देख लोगे तो सब प्रॉब्लम्स बन जाएंगे यार। अगर तुम ध्यान से क्लास में ही अपना ध्यान दोगे और इसी नोट्स को अच्छे से देखोगे ना, सर तो वही हो जाएगा। हम बोलो। सर CO2 में और NO2 प्लस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है ना, तो लोन पेयर सेंट्रल है एटम। क्या? पहले रूल सही से लगा तो। हाँ ये सर कौन सा रूल पर है? लोन पेयर है किसी पर? लोन पेयर है क्या किसी पर? नहीं सर समझा। सर आप थर्ड के बजाय फोर्थ का आंसर लिखे। हाँ मैं थर्ड या फोर्थ देखो। बता दिया एकदम कंसंट्रेशन से देखो, मेरे ख्याल से कहीं नहीं फंसोगे। फंस रहे हो तो कहीं कुछ गलत कर रहे हो। सर AS का क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? किस वाले का? फिफ्थ वाले का आंसर? नहीं सर AS का। सर आर से नहीं, उसका क्या? NO2 माइनस में शुड बी ग्रेटर देन NO3 माइनस, राइट? यस सर। क्योंकि उसमें लोन पेयर है NO2 माइनस में। और NO3 माइनस में? NO2 माइनस में लोन पेयर है तो NO3 और माइनस। NO3 और NO3 माइनस में? सर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है ना? sp2 है उसका। क्यों चेंज कर रहा है? NO2 माइनस का हाइब्रिडेशन कितना है? sp2। रूल नहीं लगाते हो क्या यार? पूरा अपने आप करते हो क्या? अब समझा? यस सर यस। कितना प्यारा रूल तो बताया हूँ यार, अब क्या इससे ज्यादा बताऊं? चलो लास्ट वाले का बताऊं। इसके बाद किसी को बोलना है तो बोलना, कौन सा डिस्कस करना है। सर तो इसमें बस रूल ही याद रखना है ना, कोई हाँ यार नहीं है ना? देखो कॉन्सेप्ट तो है, रूल
कॉन्सेप्ट तो सबका बता ही दिया पहले वेरिएशन देख करके, चारों सब टाइप का बताया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पर बताया, एक बताया लोन पेयर रिपल्शन। अब इन्हीं को वेरिएशन को एक जगह मैंने क्लब कर दिया, और क्या, इन्हीं सब वेरिएशन को एक रूल में बांध करके आप लोग को दे दिया। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट तो आप लोग को मालूम ही है। प्रॉब्लम यही है कि कब कौन सा अप्लाई करना है, यही तो प्रॉब्लम आता है ना। अब चेक करो, मुझे बताओ कौन सा करना है इसमें से। सर सिक्स आंसर क्या है? Okay, what is the answer for sixth one? HCl2 greater than SN2 greater than SH2. चेक करो। एक लास्ट क्वेश्चन दूं? H2S ड्रैगो का एग्जांपल है ना? हाँ, H2S ड्रैगो का एग्जांपल है। तो एग्जांपल तो हो गया सबको, किसी को कुछ डिस्कस करना है बताओ, कोई भी चीज। सर एक मिनट, चलो बढ़ू नेक्स्ट पेज पर। सर एक बार सिर्फ प्रीवियस पेज बता दो ना। हो गया सर, हो गया। बताओ बॉन्ड एंगल। ये सेम क्वेश्चन है। हाँ, सब एक ही है, सब एक ही है, सब में बताओ।
सर डन। हो गया सबको? चलो आंसर बताओ तो जिसका हुआ है। C2H2 equal to CO2 greater than BF3 greater than SnCl greater than OCl greater than CH4 equal to BH4 negative equal to NH4 positive equal to PH4 positive greater than NH3 greater than H2O greater than F2O greater than H3. PH3 ना? Yes sir. वाह, परफेक्ट। सर चेक करो कि डाउट है, बोलो। आप एक बार ये वाला करा सकते हैं? सबका हाइब्रिडेशन निकालो क्या है। इसका भी क्या आएगा? sp2 आ रहा है ना SnCl2 का। Yes sir. sp2 one lone pair. dr मतलब ड्रैगोज रूल। सबसे ऊपर कौन आएगा? C2H2 और sp वाला। sp में कोई लोन पेयर का टेंशन ही नहीं है तो कोई रूल 1 लगेगा ही नहीं। तो CH2H2 और CO2 एक हो गया। उसके बाद आएगा sp2 वाले। sp2 वाले में BF3 और SnCl2 में लोन पेयर का टेंशन है। BF3 में लोन पेयर नहीं है, SnCl2 में एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। ये वाले किस कैटेगरी में? ये वाले sp20 sp21। अब बाकी सब sp3 में OCl2 क्यों लग गया? सर क्योंकि उसमें ये लगता है NBEPR। और PHC सबसे लास्ट में क्यों? ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ड्रैगोज रूल। अब बाकी सब में देख लेते हैं, किसी में, इन सब में sp3 है लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो इनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें सबका बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा। NH3 में sp3 है लेकिन एक लोन पेयर है, और इसमें sp3 है लेकिन 2 लोन पेयर है, इसमें भी sp3 है लेकिन 2 लोन पेयर है। बट इसमें कौन सा रूल लग गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। हाँ, VSEPR का रूल 2 लग गया। रूल 2 था कि रूल 3 है? रूल 3 है ना? जो भी लगाया था सर। सब कुछ कंबाइन करके दे दिया, रूल 3 लगते हैं। हाँ सर, आ गया। समझ रहा है ना? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। सर इसको होमवर्क दोगे ना? हाँ हाँ, होमवर्क तो खूब सारे मिलेंगे, तो लेकिन यही कर लिए तो बहुत हो जाएगा, होमवर्क दे दूंगा। सब कुछ क्लियर हुआ आज के लिए? यस सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, आज के तो इतना ही रखते हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट तुम लोग का कब है? एक और है, लेकिन मेरे ख्याल से बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड एंगल और ये खत्म होने वाला है। मुझे नेक्स्ट तुम लोग का कल तो डाउट है ना? तुम लोग परसों क्लास है क्या तुम लोग का? सर परसों TWT। सर मंडे। और मंडे क्लास है शायद, अभी तक आया नहीं है। ओके, रुको रुको रुको, मुझे बस एक देखने दो। और होगा मंडे। हाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ मंडे तो है, बट एक चीज देख रहा हूँ, मंडे को अगर रहेगा ना तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस अभी ले लूंगा थोड़ा, ठीक है? आज तो थोड़ा ठीक है, तुमने थोड़ा टेस्ट है इस वीक तो थोड़ा आराम से हो गया, थोड़ा छोड़ दे रहा हूँ। कल एक्सटेंड करने वाला अभी नहीं, अभी हो गया, नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे, हो गया 20 पे। लेकिन मंडे से जब भी होगा तो मैं बता दूंगा, अगर जब भी लेना है क्लास तो आई कैन टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस। क्लियर है? एंड फिनिश इट ऑफ। हाँ बोलो सर। आप कल तो बस कल के मतलब कल जो होमवर्क भेजा था उसी के डाउट्स डिस्कस होंगे, तो मतलब कुछ ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे, तो कल थियरी ले लो। कल किसी का डाउट्स नहीं है तो कल कौन सा लेना है बताओ? कौन सा कल बस कल के होमवर्क डिस्कस होंगे ना? नहीं, हाँ नहीं, किसी को मुझे डाउट, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाउट है। हाँ तो डाउट है किसी को तो लोग पूछेंगे ना।
सर आप अभी चलेगा क्लियर सर। करोगे कुछ डाउट्स? अभी के लिए अभी तो काम है, अभी तुम लोग कल ही पूछना ना डाउट्स में थोड़ा, सर हाँ ठीक सर है ना, कल ही हाँ सर कल ही पूछना ना डाउट्स।